नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत जो आपकी टोटल 5 इकाई है, जो आपके मेन एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक सब्जेक्ट है आपका पहला। और ये सब्जेक्ट आपको कौन कौन से कोर्सेज में मिलता है, ये सबसे पहली अगर बात करें तो पीजीडीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिल जाता है। साथ ही डीसीए के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ ग्रेजुएशन कोर्स जो है आपका बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये मिल जाता है। और मास्टर डिग्री के अंतर्गत जो आपका एमएससी सीएस है, एमएससी सीएस मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, उसके अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट मिल जाता है, जिसका नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एमएससी में इसका जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हालांकि सिलेबस आपका सेम ही मिल जाता है लगभग लगभग। पीजीडीसीए में डॉस और लाइनक्स आपका एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो हालांकि यहाँ पे अगर देखें तो जो आपका नाम है अलग अलग देखने को मिल जाता है, परंतु यहाँ सिलेबस आपका सभी का सेम मिल जाता है। तो इन सभी जो कोर्सेज है इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे मैं बात करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इन्हीं के आसपास आपके जो है मेन एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। अब डिटेल वीडियो जिसने नहीं देखा, डिटेल वीडियो जरूर देख ले। डिटेल वीडियो के लिए आपको कहाँ जाना है, आप अगर टेलीग्राम चैनल पर है तो टेलीग्राम चैनल पर तो मैं शेयर कर देता हूँ, परंतु टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज़, आप यहाँ चले जाइए सिंपल चैनल पर जाएंगे सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, इसमें प्लेलिस्ट में जाना है। और प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा पीजीडीसी एंड डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो एमसीयू भोपाल है, इससे रिलेटेड आपके जो कोर्सेज मतलब जो है सब्जेक्ट, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे। यानी कि पहला सब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा जो भी है, तो आप यहाँ से जाकर कंप्लीट वीडियो जरूर देख लें। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, वहाँ से जाकर देखना है। अगर पीडीएफ ढूंढने में कोई दिक्कत होती है तो आप वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए सरकार स्टडी वेब्स .com है। यहाँ पे कोर्स नोट्स के अंतर्गत जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान से देखिए। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ टोटल मिलाकर फंडामेंटल में आप देखोगे तो टोटल 5 इकाइयाँ देखने को मिल जाती है। अब अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग नंबर डिवाइड है हर एक यूनिट का। हालांकि नंबर जो होते हैं सेम होते हैं, यानी कि एक यूनिट का जो नंबर होता है वो सभी यूनिट का देखने को मिल जाता है। जैसे मान लो पीजीडीसीए में एक यूनिट का जो नंबर है वो है आपका 16, तो 16 गुणित 5 यानी कि टोटल 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर रहेगा। डीसीए की अगर बात करें, डीसीए में भी सेम ऐसा ही है। बीसीए, एमएससी, इनमें सब में आपके जो है टोटल नंबर जो होते डिवाइड होते हैं टोटल 5 यूनिट में। तो हर एक यूनिट के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर रिविजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले वीडियो को जो है जितने लोग देख रहे हैं वो वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ देखिए पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम चित्र सहित समझाइए। तो बेसिक अगर देखें तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब ही होता है कि कंप्यूटर के बारे में आधारभूत चीज़ें हमको जानना है, और उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आधारभूत चीज़ें कौन कौन सी है, तो वो सारी चीज़ तो हम यहाँ देखने वाले हैं आगे चल के। तो बेसिक सबसे पहली बात हो जाती है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है सभी को पता होना चाहिए। कंप्यूटर के फीचर्स, उसके अलावा उसके एप्लीकेशंस यानी कि उसके अनुप्रयोग या फिर उसके यूजेस वर्तमान में कुछ, इसके अलावा उसकी जो है क्वालिटीज़, फीचर्स जो भी है, सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ और उसी को मैं सॉल्व कराऊंगा आगे चल के, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा है मेमोरी के बारे में। मेमोरी बोले तो स्टोरेज डिवाइस। अब मेमोरी कौन कौन से प्रकार की होती है और उसके अलावा कौन सी मेमोरी किस प्रकार उपयोग की जाती है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे ताकि एग्जाम में लिखने में आपको सहायता मिल सके। इसके अलावा कंप्यूटर उपयोग करने के क्या लाभ है। अब लाभ को आप एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब वर्तमान में जहाँ जहाँ कंप्यूटर उपयोग हो रहा है उसके एप्लीकेशंस या फिर उसके लाभ आपको बताना विस्तार से। साथ ही नेक्स्ट पूछा है सुपर कंप्यूटर। अब ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि जितने भी टाइप्स है कंप्यूटर के उन सभी को हमको विस्तार से पढ़ना है, और मुख्य रूप से ध्यान देना है सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर क्या है, तो सभी कंप्यूटरों से ऊपर यानी कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है, उसकी विशेषताओं के बारे में हमको बताना है। साथ ही उसके उपयोग के क्षेत्र हमको बताना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखोगे
तो देखिए जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होता है उसी में एक पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत भी कुछ सब कैटेगरी होती है, जैसे पर्सनल कंप्यूटर में आपका डेस्कटॉप भी आ जाता है, आपका लैपटॉप भी आ जाता है, पॉम टॉप, इसके अलावा पीडीए। पीडीए तो हालांकि अभी चलता नहीं है ज़्यादा, इसके बदले में आपको टैबलेट देखने को मिल जाता है, तो टैबलेट ज़्यादा मिल जाता है। पॉम टॉप भी एक प्रकार का टैबलेट ही होता है। और लैपटॉप आपने सुना होगा, लैपटॉप देखा भी होगा, कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे, इसको बोल देते हैं नोटबुक। इसको क्या बोल देते हैं? नोटबुक। नोटबुक बोले तो एक किताब के आकार की होती है, इसके अलावा कॉपी के आकार की। इसके अलावा डेस्कटॉप बोले तो जो आपका टेबल पर रखकर हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको देखना है इस प्रकार से। तो पीसी के टाइप्स पूछा है, पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर के टाइप्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमको जितने भी टाइप्स है सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सेकेंड इकाई में, अब इकाई आगे पीछे हो सकती है कि भाई किसी में इकाई यहाँ से हो, मतलब इनपुट डिवाइस से या जहाँ भी। तो यहाँ देखिए मुख्य रूप से पूछा गया है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए कौन सी तकनीक यूज़ की जाती है। तो यहाँ आपको मॉडेम के बारे में लिखना है। मॉडेम बोले तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन तकनीक के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इनपुट यानी कि जो आउटपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस दोनों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए आपको इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के बारे में यहाँ देखने को मिल जाता है। अब ये प्रिंटर है, तो प्रिंटर किस किस में आता है? प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस में आता है। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है, जिसमें मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है और अन्य आउटपुट डिवाइसेस भी यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाना इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो स्टैंडर्ड पूछा। वीडियो स्टैंडर्ड से मतलब देखिए आपने मॉनिटर देखा होगा। मॉनिटर बोले तो जो मुख्य आउटपुट डिवाइस होती है सॉफ्ट कॉपी, मॉनिटर के अंतर्गत उसके टाइप्स भी आपको पूछा जाएगा। उसके अलावा जो है मॉनिटर किस प्रकार की क्वालिटी दिखाता है, जो आपका वीडियो होता है उसको दिखाने की क्वालिटी क्या है, उसी के अंतर्गत देखने को मिल जाता है वीडियो स्टैंडर्ड। तो वीडियो स्टैंडर्ड के बारे में हम विस्तार से यहाँ पढ़ने वाले, उसकी विशेषताओं के बारे में। इसके साथ ही नेक्स्ट मॉनिटर के प्रकार, प्रत्येक मॉनिटर की विशेषताओं के बारे में बताना है। इसके अलावा इनपुट डिवाइस से रिलेटेड जो टाइप्स है, यानी कि जितनी भी आपकी इनपुट डिवाइसेस होती है उनके टाइप्स हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, MICR है। इसके अलावा देखिए इसके बदले में आपका जो है कीबोर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही माउस, माउस को ही अपग्रेड करके, यानी कि माउस का ही एक प्रकार आप देखेंगे ट्रैक बॉल, या फिर आप देखोगे लैपटॉप में तो आपको ट्रैक पैड देखने को मिल जाता है। तो ट्रैक पैड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको अन्य जो इनपुट डिवाइसेस है उनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। थर्ड इकाई में क्या पूछा गया है? तो यहाँ देखिए थर्ड इकाई में आपका बेसिक रूप से सॉफ्टवेयर के बारे में बात की गई। तो सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रकार के टाइप्स होते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर के उन सभी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जिसमें देखिए यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर बोले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर सारी चीज़ें जाती है। कुछ होते यूटिलिटी प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर का तीसरा प्रकार है, जिसमें कंप्यूटर के मेंटेनेंस के बारे में बात की गई है, तो ये भी आपसे पूछा गया है। उपयुक्त उदाहरण के साथ जो सॉफ्टवेयर है और वर्तमान परिदृश्य, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को वर्तमान में किस प्रकार यूज़ किया जा रहा है, उसकी आवश्यकताओं पर हमको यहाँ पर टिप्पणी लिखना है। यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर है, जैसे उदाहरण के लिए बात करूँ, अभी आप पढ़ रहे हैं तो क्या हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यानी कि आपके पास में यूट्यूब एक एप्लीकेशन है, यूट्यूब एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और यूट्यूब का उपयोग किस लिए किया जा रहा है? ई लर्निंग के लिए। ई लर्निंग बोले तो मतलब आप पढ़ाई के लिए यूट्यूब का उपयोग कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? वर्तमान परिदृश्य, यानी कि प्रेजेंट में आप यूट्यूब का उपयोग कर रहे हैं ऑनलाइन ई लर्निंग के लिए। ठीक है, तो इसके संबंध में और बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर हमारी भाषा तो नहीं समझ पाता, तो कंप्यूटर एक मशीन है, उसको समझाने के लिए हमको कोडिंग लिखना होता है, और वही कोडिंग को हम क्या बोल देते हैं? प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लिखने के लिए अलग अलग प्रकार की भाषाएं जरूरी होती है, उन्हें बोल देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विभिन्न प्रकार होते हैं, उनकी विशेषताओं को और उनकी कमियों को हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे तो एक मुख्य सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि एक हो जाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एक हो जाता है स्प्रेडशीट, उसके बाद हो जाता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और हो जाता है DTP। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, तो उन सभी सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। इसके साथ ही उदाहरण के साथ आपको क्या समझाना है? असेंबलर समझाना है, इंटरप्रेटर समझाना है और कंपाइलर। ये तीनों ही आपके क्या है? तीनों ही आपके जो है ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर क्या करते हैं? एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने का काम करते हैं, यानी कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इसका काम कौन करेंगे? ट्रांसलेटर। हर एक ट्रांसलेटर का अपना एक यूजेस है, तो यहाँ पे हमको बात करना असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर की। इसके बाद नंबर सिस्टम।
तो देखिए कंप्यूटर पर जब हम नंबर इनपुट करते हैं तो वो सिर्फ 0 या तो 1 होता है, यानी कि 2 स्टेट होती है, परंतु हम हमारी सुविधा के लिए बहुत सारे नंबर यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं 10 नंबर का कलेक्शन, कुछ होते हैं 8 नंबर का कलेक्शन, कुछ होते हैं 16 नंबर, परंतु कंप्यूटर इनको नहीं समझेगा। तो कंप्यूटर समझेगा किसको? 0 1 को। तो समझाने के लिए 0 1 यूज़ करें और इनको कन्वर्सन, यानी कि कंप्यूटर में हम जिस भी प्रकार से नंबरों पर काम करते हैं वो कहलाते हैं कंप्यूटर के नंबर सिस्टम। मुख्य रूप से कंप्यूटर में हम जो है बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते हैं, ऑक्टल पे काम करते हैं, डेसिमल पे काम करते हैं और हेक्साडेसिमल। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उनका कन्वर्जन भी होता है। कन्वर्जन हालांकि पूछा नहीं जाता ज़्यादातर, फिर भी हम एक अगर मोटा मोटा आइडिया यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद फोर्थ यूनिट में आपको कम्युनिकेशन देखने को मिल जाता है। कम्युनिकेशन बोले तो संचार, संचार बोले तो यहाँ पे एक व्यक्ति जब दूसरे से बातचीत कर रहा है इसका मतलब क्या है? संचार है। परंतु यहाँ बात की जा रही है कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस की। तो आपस में कम्युनिकेशन किसके माध्यम से होगा? नेटवर्क। तो कम्युनिकेशंस के बारे में यहाँ बात की जा रही है। किस प्रकार होगा? वायर्ड होगा या बिना वायर के? तो वायर्ड होगा तो ट्विस्टेड पेयर केबल होगा, कोएक्सियल होगा या फिर फाइबर ऑप्टिक। इन तीनों ही चीज़ों के बारे में हमको बताना है, यानी कि अंतर भी बताना उदाहरण के साथ। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे तो आपको नेटवर्क के प्रकार पूछा गया है। जैसे सबसे कम दूरी वाला जो होता है आपका लेन होता है, इससे भी कम दूरी पे एक और होता है, तो इसके बारे में भी देख लेंगे। पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि ब्लूटूथ के जरिए जितनी भी डिवाइसेस है एक इंसान के आसपास कनेक्टेड होती है उसे बोल देते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। उससे बड़ा हो जाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, बोले तो लैन। फिर हो जाता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक और हो जाता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। फिर एक हो जाता है आपका सिक्योर्ड नेटवर्क, जिसे हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी बोल देते हैं। तो ये 4 नेटवर्क यहाँ पे हम देखेंगे। उसके साथ ही जो नेटवर्क डिवाइसेस होती है, यानी कि नेटवर्क बनाने के लिए कुछ डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है मीडिएटर के तौर पर, जैसे कि ब्रिज हो गया, राउटर हो गया, रिपीटर हो गया, हब हो गया, गेटवे हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है, उनके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ कनेक्शन की, जो कि हम इंटरनेट कनेक्शन के नाम से इन्हें जानते हैं। यानी कि इंटरनेट जब आपको चाहिए अपने घर पे, तो आपको उसके लिए कुछ सुविधाएं लेना होता है, यानी किस प्रकार का आपके पास में कनेक्शन चाहिए, उसी को बोल देते हैं इंटरनेट कनेक्शन। जैसे कि पहले चलता था डायल अप, फिर लीज लाइन। अब देखें तो लीज लाइन जो होता है पर्टिकुलर कोई कंपनी संस्था के लिए होता है। आईएसडीएन होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। डीएसएल होता है मॉडेम का उपयोग करके। तो इनके बारे में हम एक मोटा मोटा यहाँ पे जानने वाले हैं। फिर उसके बाद देखोगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे इकाई 5, जो कि डॉस और लाइनेक्स से रिलेटेड है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुख्य रूप से देखें तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो यहाँ पे डॉस के बारे में आपको समझाना है, और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड को भी समझाना। अब यहाँ कुछ नहीं बोला उसने क्या बोला? सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड को समझाइए। तो हमको क्या समझाना है भाई? लगभग 5 कमांड के आसपास इंटरनल समझा दो और 5 आपको एक्सटर्नल समझाना। अब समझाना कैसे है वो भी हम बात करेंगे, यानी कि सिंटैक्स प्लस एग्जाम्पल के साथ और प्लस थ्योरी, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर हमको समझाना है। फिर बात की जा रही है किसकी? लाइनेक्स की। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और उसकी विशेषताओं को विस्तार से समझाना है। फिर इसके अंतर्गत एक मुख्य होता है हार्ट ऑफ लाइनेक्स, जिसे हम बोल देते हैं लाइनेक्स का कर्नल। तो कर्नल जो होता है, कर्नल की विभिन्न कार्यों को, यानी फंक्शंस को बताना है। फिर उसके बाद लाइनेक्स कमांड की व्याख्या करना है हमको। जो कमांड होती है, जैसे कि बेसिक कैलकुलेटर होता है, कैट कमांड होता है, MKDIR होता है, CHMOD होता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। और डॉस के अंतर्गत एक चीज़ और होती है जिसे हम बोल देते हैं बूटिंग प्रोसेस, यानी कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? बूटिंग। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। फिर लाइनेक्स के अंतर्गत जब भी कोई चीज़ रखी जाती है तो वो किसके माध्यम से रखी जाती है? जैसे विंडोज़ में अगर देखें तो ड्राइव में रखी जाती है। किस में रखी जाती है? कि भाई C ड्राइव, D ड्राइव या फोल्डर्स में। परंतु लाइनेक्स के अंतर्गत उन्हें बोला जाता है डायरेक्टरी। ठीक है, जो भी चीज़ रखी जाएगी डायरेक्टरी में रखी जाएगी, इसे बोल देते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो ये तो बात होगी किसकी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की।